नाम नेहा परवीन है और राइटिंग नेम एनपी इद्रिश के नाम से लिखती हूँ मैं। आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे स्टेज पे आज बोलने का मौका मिला है। ये मेरा थर्ड परफॉर्मेंस है। कुछ भूल चूक हो जाए या गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, बिकॉज अभी नया नया बोलना शुरू किया है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक कविता है जिसका नाम है काश ईद और दिवाली एक हो जाते। तो इस कविता को आप सभी के समक्ष पेश करने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के आगे रखना चाहूंगी, फिर हम उस कविता को सुनेंगे। दो सहेलियों की कन्वर्सेशन है ये, जो एक साथ खाती थी, एक साथ पीती थी, एक साथ रहती थी। आप सभी भी स्कूल में या कॉलेज में एक साथ बहुत सारी सहेली या फिर फ्रेंड्स रहते हैं। तो उसमें दो सहेलियों की बात है जिसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखा है। और जब हम कविता सुन लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ईद और दिवाली को एक होना चाहिए। आप सभी पे छोड़ते हैं। काश ईद और दिवाली एक हो पाते, काश ईद और दिवाली एक हो पाते, काश मेरा करवा चौथ तुम रमजान की तरह मनाते, काश मेरा करवा चौथ तुम रमजान की तरह मनाती, काश मैं रमजान करवा चौथ समझ के मना जाती, काश मैं रमजान करवा चौथ समझ के मना जाती, काश तुम्हारी ईद पे मैं भी सेवैयां खाती, काश तुम्हारी ईद पे मैं भी सेवैयां खाती, काश तुम मेरी दिवाली मनाने मेरे घर आ जाती, काश मंदिर की चौखट पर, काश मंदिर की चौखट पर तुम माथा टेक पाते, काश मस्जिद की आजान मुझको भी भाती, काश मस्जिद की आजान मुझको भी भाती, काश दरगाह पर मैं भी बेझिझक जाती, काश तुम प्रसाद को सिरनी समझकर खाती, काश मैं भी सिरनी को प्रसाद समझ पाती, काश तुम गीता का ज्ञान कुरान पढ़ के पाती, काश मैं भी कुरान में गीता को मान जाती, काश गीता और कुरान एक हो जाते, काश गीता और कुरान एक हो जाते, साझा ज्ञान मिलकर हमें नेक कर पाते, साझा ज्ञान मिलकर हमें नेक कर पाते, काश ईद और दिवाली एक हो पाते। आगे सुनिए। काश मंदिर की घंटी, काश मंदिर की घंटी एक मुस्लिम बजाता, काश मंदिर की घंटी एक मुस्लिम बजाता और मस्जिद में नमाज पढ़ के एक हिंदू आता, काश राखी कलाई न देख पाती, काश राखी कलाई न देख पाती, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई के हाथों में भाती, काश राखी कलाई न देख पाती, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई के हाथों में भाती, काश मेरा तिलक तेरे माथे पे सच पाता, काश मेरा तिलक तेरे माथे पे सच पाता, काश तेरी टोपी मेरे सिर की शोभा बढ़ाती, काश तू मेरे साथ दशहरे में रावण को जलाती। एक ख्याल है दो सहेलियों का आपस में, जो दूर है, जिसे समाज ने दूर कर दिया है, वो आपस में अलग अलग रहते हुए ख्याल कर रही है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। काश मैं भी मुहर्रम पे जुलूस देखने तेरे साथ जा पाती, काश मेरा नाम रजिया होता, काश मेरा नाम रजिया होता और तू रीता कहलाती, काश नाम पहचान ना बताते, काश नाम पहचान ना बताते, काश ईद और दिवाली एक हो पाते, काश मेरी प्रार्थना में तेरा हाथ भी जुड़ता। हम बहुत भेद करते हैं आपस में कि हमें यहाँ हाथ नहीं जोड़ना, हमें यहाँ हाथ नहीं उठाना, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर होता है। तो उसी पे कुछ पंक्तियां। काश मेरी प्रार्थना में तेरा हाथ भी जुड़ता,
काश तेरी दुआ में मैं भी हाथ उठा पाती। काश हमारे बीच ये काश की दीवार ना आती। काश हमारे बीच ये काश की दीवार ना आती। काश एक छत के नीचे रहते हुए हम एक हो पाते। काश ईद और दिवाली एक हो पाते। काश हम अलग अलग होते हुए भी, काश हम अलग अलग होते हुए भी एक ही माँ के बच्चे कहलाते। काश हम जाति धर्म के पार जा पाते। काश हम एक हो जाते। काश तेरा धर्म मेरा होता। काश तेरा धर्म मेरा होता और मेरा तेरा हो जाता। काश मेरा राम तेरा अल्लाह होता। काश मेरा राम तेरा अल्लाह होता और तेरा अल्लाह मेरा राम कहलाता और तेरा अल्लाह मेरा राम कहलाता। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो दो सहेलियों की कन्वर्सेशन है। तो अभी आप सभी सोचिएगा, आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई फ्रेंड ऐसा रहा होगा या रही होगी, तो जिससे आप दूर हो गए होंगे इन चीज़ों की वजह से। तो आप देखिएगा कि हाँ, एक होना चाहिए ईद और दिवाली को या नहीं। कुछ दो पंक्ति हैं, वो मैं पेश करना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही है। तू मेरी सहेली फिर भी मैं अकेली। तू मेरी सहेली फिर भी मैं अकेली। तू कोरा है पन्ना मैं कोरी पहेली। ये मेरी सहेली के लिए था जो मैंने आप सभी के बीच। एक और पंक्ति है, छोटा सा ही है, बस लास्ट आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। गुलाब पे कुछ लिखा है, सभी ध्यान से सुनिएगा। तुम गुलाब तो तोड़ लाए हो बगीचे से। तुम गुलाब तो तोड़ लाए हो बगीचे से। खिला हुआ मुस्कुराता हुआ प्रेम से भरा। खिला हुआ मुस्कुराता हुआ प्रेम से भरा। लेकिन लाए भी तो प्रेम की निशानी स्वरूप। लेकिन लाए भी तो प्रेम की निशानी स्वरूप। लेकिन क्या तोड़ देना ही प्रेम था? लेकिन क्या तोड़ देना ही प्रेम था? क्या टूटना ही प्रेम है? तो इसके साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। दो क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखे हैं, आप सभी जरूर इसका आंसर ढूंढिएगा। थैंक यू सो मच।